आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ई पेंशन पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह होगी ऑनलाइन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई और प्रदेश में इस सप्ताह भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है हल्की वर्षा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दो संवैधानिक संस्थाओं का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में देश में ऐसी न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें सबको आसानी से और शीघ्र न्याय मिले। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2015 में 1800 ऐसे कानूनों की पहचान की थी जो प्रासंगिक नहीं रहे थे। जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे 3.5 लाख कैदी हैं जिनमें से अधिकतर गरीब और सामान्य परिवारों से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कहा कि वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान से संबंधित ई पेंशन पोर्टल का आज शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर लखनऊ के लोक भवन सभागार में दिन में 11 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, जनपदों के मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी और लगभग 100 पेंशनभोगी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ई पेंशन पोर्टल का उद्देश्य कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन करना है। ई पेंशन पोर्टल व्यवस्था शुरू होने के बाद कर्मचारियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय या कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त से 6 माह पूर्व ई पेंशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी और धनराशि के भुगतान के आदेश निर्गत हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने वाराणसी के अपने दौरे के दूसरे दिन कल दीनदयाल राजकीय जिला चिकित्सालय में अचानक पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में गंदगी मिलने और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की व्यवस्था न होने पर सीएमएस को फटकार लगाई। मौके पर मौजूद मरीजों ने बताया कि यहाँ के डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं, जिस पर उन्होंने दवा काउंटर पर जाकर वस्तु स्थिति की जाँच की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल में ही मिलें। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है।
मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 5,67,00,000 मीट्रिक टन और सिग्रेनी कोल्ड्रीज कंपनी के पास 43 लाख मीट्रिक टन कोयला मौजूद है। मंत्रालय के अनुसार कैप्टिव कोल ब्लॉक्स के पास 23 लाख मीट्रिक टन कोयला है। सरकार ने ताप विद्युत संयंत्र की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में चलने वाली कई यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। ये रेल सेवा केवल उन मार्गों पर रद्द की गई है जहां कम यात्री होते हैं। जनरल मनोज पांडे ने आज नए सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। जनरल पांडे 29वें सेना प्रमुख और इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें ये अवसर मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। प्रतिवर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी श्रमिकों को श्रमिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि श्रमिक बंधु देश की प्रगति और खुशहाली में अपने परिश्रम से अद्वितीय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों से श्रमिकों के हितों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। राज्य सरकार ग्रामीणों को सुगम परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठा रही है। इस क्रम में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने विशेष ग्रामीण अनुबंधन योजना के तहत बसों को अनुबंध कराने के निर्देश परिवहन निगम के अधिकारियों को दिए। श्री सिंह ने लखनऊ में बताया कि विशेष ग्रामीण बस अनुबंधन योजना 2022 के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर देने और असेवित गांवों को परिवहन सुविधा से जोड़े जाने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेशवासियों, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को किसी तरह की परिवहन संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े। परिवहन मंत्री ने बताया कि ग्रामीणों को सुगम परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए विशेष अनुबंधन योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत नए मार्गों के सृजन और सर्वे के बाद संचालन के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। विश्व टीकाकरण सप्ताह का कल समापन हो गया। इस दौरान पीलीभीत जिले में 50,000 से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। ब्यौरा हमारे पीलीभीत प्रतिनिधि से। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय सभी के लिए लंबा जीवन तय किया गया था। इसी के तहत जिले में टीकाकरण किया गया। सबसे अधिक ध्यान बच्चों के टीकाकरण पर दिया गया। टीमों ने शहर से लेकर गांव देहात तक टीके लगाए। नेपाल सीमा से सटे शारदा पार के गाँव में नाव पर बैठकर टीम पहुंची और बच्चों का टीकाकरण किया। इस दौरान लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया गया। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। प्रादेशिक लोक जनसंपर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल लखनऊ आज़ादी का अमृत महोत्सव और कोरोना के अनुरूप व्यवहार जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। BOC नई दिल्ली के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश, अपर महानिदेशक RP सरोज और संयुक्त निदेशक मनोज वर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर सत्येंद्र प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी के जीवन में सुधार आया है और गरीब भारत की तस्वीर बदली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया। यदि ये लोग इन योजनाओं की जानकारी लेकर उसका फायदा उठाएं तो निश्चित ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के अपर महानिदेशक RP सरोज ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से युवा पीढ़ी पुरानी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो रही है। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक मनोज वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीबों में आत्मविश्वास जगा है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जयसिंह, रामाधीन सिंह, कॉलेज के प्रबंधक सूरज कुमार वर्मा सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी से इस सप्ताह राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आज से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का किया आह्वान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ई पेंशन पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह होगी ऑनलाइन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई और प्रदेश में इस सप्ताह भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हो सकती है हल्की वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।